गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हम एफ ब्लॉक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज आपको करवा रहा हूं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन्हीं का दूसरा नाम मैंने बताया था क्या होते हैं। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये हमें कहां से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से। और ये क्या है, बहुत रेयरली मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट में मिलने के साथ साथ बहुत क्या मिलते हैं, रेयरली मिलते हैं। इसलिए इनका एक नाम और भी बताया था, रेयर अर्थ मेटल्स। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। और जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको बताया था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर हम दो सीरीज पढ़ते हैं, एक लेंथेनॉइड सीरीज और एक पढ़ते हैं हम लोग एक्टिनॉइड सीरीज। तो जो लेंथेनॉइड सीरीज थी, लेंथेनॉइड सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं, 4F सीरीज बोलते हैं। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको बता दूं लेंथेनॉइड सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, लेंथेनम से स्टार्ट होती है, ठीक है, फॉलोड बाय लेंथेनम। और इसके अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं और ये एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, याद आ रहा होगा आपको आई थिंक, 58 से 71 एटॉमिक नंबर तक इसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखो 54 एटॉमिक नंबर होता है किसका, किसका होता है, जिनोन का। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जिनोन 54। तो देखो जिनोन के बाद क्या भरा जाता है यहां पर, 6s2। और 6s के बाद क्या भरा जाता है, 4f भरा जाता है। 4f 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन। और कुछ एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जिनमें d ऑर्बिटल्स भी भरे जाते हैं। तो 5d क्या होता है, 0 to 1। तो ये क्या है हमारे पास, लेंथेनॉइड्स की क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। मैं जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, जेई मेंस का है, नीट का है, उनमें ज़्यादा तो नहीं है हमारे पास एफ ब्लॉक, बट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन जो जेई 2019 के अंदर पूछा गया है, वो मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जेई मेंस के क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं इन 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको आप इस निमोनिक से पढ़ेंगे, आप भूलोगे नहीं। क्या बन गया, लासीगढ़। जैसे शोले मूवी के अंदर जो धन्नो थी, वो कौन सा गांव होता है उसका, रामगढ़, चित्तौड़गढ़, ऐसे ऐसे नाम पढ़ते हैं ना। तो यहां पर कौन सा गढ़ है, लासीगढ़, लासीगढ़, ठीक है। तो देखो इनकी थोड़ी सी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है।
एफ ब्लॉक जो हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज है उनमें इन 3 एलिमेंट्स की क्या होती है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। La का मतलब लेंथेनम, Ce का मतलब सीरियम और Gd का मतलब गैडोलिनियम। ठीक है, इनकी क्या होती है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो देखो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। चलो उससे भी पहले मैं कि आपको एक चीज और पढ़ा दूं, आपको याद करवा दूं, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 7d 4f 5f 6f 7f। तो पहले 1s भरा जाता है, उसके बाद क्या भरा जाता है, 2s भरा जाता है, 2s के बाद 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। तो देखो 6s के बाद क्या भरा जाता है, 4f भरा जाता है। तो देखो लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो देखिए, एटॉमिक नंबर तो होता है 57। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या चीज भरी जाएगी, सबसे पहले हमारे पास भरा जाएगा जिनोन। जिनोन का एटॉमिक नंबर होता है 54। याद आ रहा होगा सभी को, जिनोन एक क्या है, नोबल गैस है। तो 54 इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दी, ठीक है। और फिर भरा जाता है हमारे पास 6s2। कितना हो गया, 54 and 2 56। 6s के बाद क्या भरा जाता है, 4f भरा जाता है। तो 4f क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। बट इसकी जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इन तीनों की क्या होती है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इनमें जो हेर फेर रहेगा ना वो क्या रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर। हिंदी में लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन की गड़बड़ रहती है। कैसे, 4f और 5d होते हैं ना बेटा, 4f और 5d, इनकी क्या होता है, नियरली सेम एनर्जी होती है। क्या होती है, नियरली सेम एनर्जी होती है। आपको पता भी है n+l, तो 4f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, तो 4 + 3 7। 5 और d, 5d के लिए क्या होता है 2, तो इसमें भी क्या आ रहा है 7। नियरली क्या होती है, सेम एनर्जी होती है। तो बट इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है, जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है लेंथेनम की, वो ये होती है, जिनोन 54। 4f वाले इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है इसमें, वो कहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, 5d के अंदर चले जाते हैं। तो 4f 0 5d 1 6s2। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अक्सर बच्चे यहां से गलती कर लेते हैं। तो देखो ला, अभी तक तो हमने ला के बारे में पढ़ा है, लेंथेनम के बारे में पढ़ा है। तो लेंथेनम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं किसकी, सीरियम की बात करते हैं। तो सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 58 होता है। क्या होता है, 58 होता है। तो देखो कैसे पढ़ेंगे हम लोग सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनोन 54, उसके बाद क्या भरा जाता है 6s2, 6s के बाद क्या भरा जाता है 4f। तो 54 56 एंड 52 क्या हो जाएगा 58। इसमें भी बेटा क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन का हेर फेर रहता है। तो जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो क्या है हमारे पास एक्चुअल में, यहाँ पर क्या होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है, 4f का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, 5d के अंदर चला जाता है। किस में चला जाता है, 5d के अंदर चला जाता है। तो ये जो हमारे पास क्या बनती है, सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनती है, सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर होगा ये बात।
अब रह गया हमारे पास गैडोलीनियम। क्या रह गया? गैडोलीनियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 64। तो देखो जिनोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 54। इसके बाद हम लोग क्या भरते हैं? 6s2। कितना हो गया? 56। 6s के बाद क्या भरा जाता है? 4f। तो 54 and 256, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 4f 8 होना चाहिए था 64 के लिए। बट इसके अंदर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? हेरा फेरी होती है। क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी। तो देखो कैसे। तो एक्चुअल जो कन्फिग्रेशन आती है वो क्या रहती है? जिनोन। 4f वाला एक इलेक्ट्रॉन कहां पर चला जाता है? 5d के अंदर चला जाता है। ठीक है जी। तो हमारे पास ये बन जाती है गैडोलीनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये 3 एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशंस हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अंडरस्टैंड? तो क्या ट्रिक याद रखेंगे? लासी गढ़ के नाम से इसको याद रखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बताए थे। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे पास जेईई 2019 के अंदर। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या? कुछ ही नहीं है। सिर्फ आपको क्या आनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। आपको बताया था जो लेंथेनॉइड कलर शो करते हैं वो किसकी वजह से शो करते हैं? एफ ट्रांजिशन की वजह से करते हैं। एफ इलेक्ट्रॉन एफ हायर एफ के अंदर क्या करते हैं? जंप करते हैं, बताया था कलर। और उसके लिए सिर्फ एक ही बात बताई थी, कलर कौन शो करता है? विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई भी आयन जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या करता है? एफ ट्रांजिशन शो करते हैं। और एफ ट्रांजिशन की वजह से ही ये जो आयंस हैं लेंथेनॉइड्स है वो क्या करते हैं? कलर शो करते हैं। तो हमारे पास ये पूछा है लेंथेनॉइड आयन विच शो कलर। ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है? इनमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास? और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लिखने से पहले हमें क्या आनी चाहिए? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पहले इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो देखो आपको बता दूं लेंथेनॉइड सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? लेंथेनम से स्टार्ट होती है। और लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किससे होता है? क्या होता है? 57 होता है। कहां पर खत्म होती है? ल्यूटियम के ऊपर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 71 होता है। गैडोलीनियम का मैंने बताया था क्या होता है? 64 होता है। और जो समैरियम होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 63 होता है। ठीक है जी। तो अभी आपको मैंने एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन भी बताई थी। किसकी बताई थी? ला सी गढ़। तो सी तो नहीं है यहाँ पर, ला और गढ़। तो देखो हमें एटॉमिक नंबर पता है, इसकी जो कन्फिग्रेशन रहती है वो क्या रहती है? जिनोन। ठीक है। फिर क्या रहता है? 6s2। कितना हो गया? 54 and 2 56। 4f 8 होता है बट आपको पता एक्सेप्शन है तो क्या रहेगा? 4f 7 5d1। ये होती है गैडोलीनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बट इसके ऊपर क्या आया हुआ है? 3 पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। क्या आया हुआ है? 3 पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। तो 3 पॉजिटिव चार्ज कैसे रिमूव होगा? सबसे इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से जाएंगे? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है? 6s है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा? डी में से। तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 4f7। तो अब आपको यहाँ पर f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 7।
अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, एक चीज और मैं बता दूं आगे करवाने से पहले, जो f ऑर्बिटल होते हैं ना, F0, F7 और F14, इनकी क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पर प्रॉपर सिमेट्री है इन इलेक्ट्रॉन्स की, और यही एक कारण है इनकी क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है F0, F7 और F14 इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकते, FF ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए गैडोलीनियम तो कलर शो नहीं करेगा। ठीक है जी। तो स्मेरियम की बात करते हैं। स्मेरियम का एटॉमिक नंबर होता है, तो जिनॉन 54, 6s2, तो रह गया हमारे पास 54 to 56, कितने रह गए हमारे पास, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन रह गए वो कितने रह गए, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका एटॉमिक नंबर होता है 63, तो 6s2, 54 और 2 क्या रह गया 56, तो यहाँ पर रह गए हमारे पास 4f7। ठीक है जी। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, हमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होंगे, 2 तो जाएंगे 6s में से, एक जाएगा 4f में से, तो क्या रह जाएगा 4f6। तो देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, और इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए समैरियम 3 पॉजिटिव क्या करेगा, FF ट्रांजिशन शो करेगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन शो करेगा FF, इसीलिए जो समैरियम 3 पॉजिटिव हैं वो क्या करते हैं, कलर्ड आयन क्या करते हैं, बनाते, कलर्ड शो करते हैं। लेंथिनम, तो देखो लेंथिनम की आपको बताई थी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है इसमें 5d1 6s2, 3 पॉजिटिव रिमूव करना है, तो देखो 2 इसमें से 1 इसमें से, तो जिनॉन 54 कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ल्यूटियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 71, तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 54 to 56, फिर क्या बना जाता है 4f14, कितना हो गया 70 और 5d1, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो कहाँ से जाएगा, एक 6s में से, एक 5d में से, तो क्या बच रहा है 4f बच रहा है। तो यहाँ पर सभी में क्या है, समैरियम को छोड़कर बाकी सभी में क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। समैरियम में क्या है, हाफ फिल्ड, सॉरी समैरियम में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसी वजह से समैरियम आयन क्या करता है, कलर्ड आयन बनाता है, कलर शो करता है समैरियम आयन। आई थिंक आपको क्लियर होगा, ये बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर कलर से रिलेटेड। एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है जेईई मेंस के अंदर ही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाइवेलेंट यूरोपियम, बाइवेलेंट यूरोपियम का मतलब EU2 पॉजिटिव एंड ट्राइवेलेंट सीरियम, सीरियम होता है C3 पॉजिटिव आर दिस, जबकि यूरोपियम का एटॉमिक नंबर दे रखा है 63 और सीरियम का क्या दे रखा है 58। ठीक है जी, तो आपको सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, क्या देखनी है, सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट सी गढ़ सी, तो लास्ट सी जो ये सी है आपको पता है इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखो सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है, जिनॉन का 54 होता है, तो वैसे क्या बनता है 6s2 4f8, बट इसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन रहती है, एक इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी रहती है, डी में चला जाता है, तो ये है हमारे पास। अब हमें क्या है, ट्राइवेलेंट सीरियम,
3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। तो सबसे पहला 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6s में से, एक जाएगा किस में से, 5d में से। ठीक है जी। तो हमारे पास इसका रहता है 58 ना, तो देखो 54 56, तो 4f1 5d1 ये आएगी हमारे पास कन्फिग्रेशन। तो एक 4f के अंदर किस में बचता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ट्राइवैलेंट सीरियल। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 9, तो 4f1 यही क्या होगा हमारे पास राइट आंसर। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, आप चेक करके देखोगे यही आएगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा टाइम की भी क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है हमने। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो है हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो देखो बेटा, जो लैंथेनॉइड्स हैं वो क्या करते हैं, +3 +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लैंथेनॉइड्स क्या करते हैं बेटा, +3 +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट क्या है, जो इनमें स्टेबल और जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इनकी, कॉमन एंड मोर स्टेबल या मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास। ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, लैंथेनॉइड्स की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी कही जाती है, +3। जैसे मैं बात कर लूं लैंथेनम की, अभी बताया था लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57 होता है। तो लैंथेनॉइड का जो एटॉमिक 57 होता है, तो जिनॉन 54, 6s2, 4f इसमें होते नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है, 5d में भरा जाता है। ठीक है जी। तो देखो लैंथेनॉइड अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, 6s में से और 5d में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अब हमारे पास क्या रह गया, 4f0 रह गया। ये चीज ध्यान देंगे। लैंथेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या शो करता है, 4f0। इसके पास क्या होते हैं, एम्प्टी f ऑर्बिटल्स होते हैं, खाली हो जाता है। पहले कौन से होते हैं, पहले भी नहीं होते। गैडोलिनियम, इसका जो एटॉमिक नंबर बताया था वो क्या होता है, 64 होता है। कन्फिग्रेशन बताई थी, जिनॉन 6s2, 4f7, ठीक है, 5d1। अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, 6s में से और 5d में से, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो क्या है, 4f7, हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल्स हो गए। अगर मैं बात करता हूं ल्यूटियम, ल्यूटियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 71, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जिनॉन 4f14, 5d1, 6s2। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कीजिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो कहां से जाएंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन, 6s में से फिर 5d में से। तो यहां पर क्या आ रहा है, 4f14।
तो यहाँ पर जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो +3 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर F0, F7 एंड F14 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही है। और यही एक रीजन बताया था, जो F0, F7 और F14 है उनकी क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। और इसी वजह से लैंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटियम की क्या होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीजन बताया है वो क्या बताया, F0, F7 एंड F14 बताया। बट कुछ ऐसे आयंस भी हैं जिनके अंदर ये कन्फिग्रेशन नहीं रहती, फिर भी उनकी क्या होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, सीरियम 3 पॉजिटिव। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है। सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58। ला सीगड़, तो देखो जिनोन 54, 6s2, 4f1, 5d1। एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन थी, मैंने बताया था, तो उसमें डी में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, 6s में से। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में से, 5d में से। तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4f के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या कर रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। मैंने अभी कहा था 40, 47 और 14, F14। तो यहाँ पर F के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या कर रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है जी। तो देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सीरियम अगर एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देता है, तो देखो सीरियम के पास भी क्या आ गया, जिनॉन 54 एंड 4f0 आ जाता है। तो इसलिए सीरियम होता है ना, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करता है, शो करता है। क्योंकि सीरियम अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो F0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है। क्या आ जाती है, F0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है, जो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मानी जाती है। इसलिए सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करता है, शो करता है। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो +3, +4 के अलावा +2 भी शो करते हैं। क्या करते हैं, +2 भी क्या करते हैं, शो करते हैं। उनमें से यूरोपियम की बात करें, EU2 पॉजिटिव। समेरियम की बात करें, ठीक है, यूट्रियम की बात करें, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करते हैं, शो करते हैं। अब जो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, वो ये आता है, जो भी एलिमेंट जो लेंथेनॉइड्स हैं, जो भी क्या है लेंथेनॉइड्स, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दे एक्ट एज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहा है, लेंथेनॉइड हैविंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे लेंथेनॉइड जिनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों, देखो सीरियम है, अभी मैंने बताया था सीरियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 58 होता है, और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, क्यों शो करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसा क्यों, आपको पता है सीरियम +4 शो करता है, बट इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3 होती है। तो उसको गेन करने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द
रिडक्शन। तो देखो जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करा रहा है और खुद क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। ये दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कराता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ऐसी कोई भी चीज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उसी को तो क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो सीरियम +4 में था, किस में हो रहा है, +3 में, क्योंकि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो उसके लिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो खुद ये रिड्यूस हो रहा है बट दूसरे को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। इसलिए बोला जाता है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और जो क्या होते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जो लैंथेनॉइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मान लो कोई भी एक लैंथेनॉइड है, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3। तो उसके लिए वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जो दूसरे को तो रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये लैंथेनॉइड दूसरे को तो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, और खुद क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन, जो क्या करते हैं, +2 चार्ज क्या करते हैं, शो करते हैं, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा जाता है सीरियम एक्ट एज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, तो देखो सीरियम की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सीरियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, उसके लिए वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय।